जय श्री राधे दोस्तों मैं फिर से एक बार तोयत सांडी अपने नए पार्ट्स के साथ में नए पार्ट 2 सेकंड पार्ट ग्रहों की डिग्री का प्रभाव हमारे जीवन में किस तरीके से होता है। ग्रहों की अगर आप डिग्री की बात करें तो ग्रह एक भाव में या एक घर में 30 डिग्री तक का हो सकता है। अगर आपने अपनी कुंडली में ढंग से देखा होगा तो आपको दिखेगा कि गुरु की किसी पर्टिकुलर ग्रह की डिग्री 5 डिग्री है, किसी की 20 डिग्री है, किसी की 29 डिग्री है। तो ग्रह की डिग्रियों का बहुत प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी का भी 0 डिग्री से 6 डिग्री तक कोई भी ग्रह है तो उसकी उस डिग्री को या उस ग्रह को उसकी बाल अवस्था कहा जाता है और वो केवल 25% ही रिस्पांस करता है। मान लीजिए अगर आपका वो ग्रह योग कारक है, आपका अच्छा करना चाहता है तो केवल 25% ही आपका अच्छा कर पाएगा। अगर मारक है, आपका बुरा करना चाहता है तो भी वो केवल 25% ही आपका बुरा कर पाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए किसी ग्रह की डिग्री 7 से 12 डिग्री है तो वो उसकी युवावस्था कहलाती है और 50% के ही प्लस या माइनस के ही रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह 13 से 18 डिग्री का है तो वो उसकी पूर्ण युवावस्था होती है और उस कंडीशन में ग्रह आपको 100% का अगर योग कारक है तो रिजल्ट देता है और अगर वो मारक है तो आपको 100% का नुकसान कर सकता है। अगर आपके कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में 19 से 24 डिग्री का है तो उसकी वृद्ध अवस्था कहलाती है। उसका प्रभाव बहुत ही कम होता है, चाहे वो पॉजिटिव के बारे में बात करें या निगेटिव के बारे में बात करें उसके रिजल्ट की। और यह 25 से 30 डिग्री का कोई भी ग्रह होगा तो मृत अवस्था में होता है। उसके अंदर कोई भी पावर नहीं होती है, ना ही अच्छा करने की ना ही बुरा करने की है। तो अगर आपका कोई ग्रह जिसकी डिग्री कम है, अगर उसको बढ़ाने के लिए भी कई उपाय हैं हमारे ज्योतिष में, या कोई ग्रह आपका काफ़ी प्रबल है और उसकी डिग्री को कम करना है तो आगे आगे अपने नए पार्ट में और आगे आपको मैं विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा कि किस तरीके से डिग्रियों की उसके ग्रह के पावर को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो आपको इसमें मोटा मोटा ये है कि कोई भी ग्रह की जो डिग्री है वो 30 डिग्री की चाल एक घर में चलता है। अगर मान लीजिए 0 डिग्री है तो इसका मतलब है कि वह ग्रह अपने पीछे वाली राशि से बस उस ग्रह में इंटर हुआ है। और जब किसी राशि से 30 डिग्री है तो इसका साफ मतलब होता है कि अब ये दूसरी राशि में जाके शिफ्ट होने वाला है। तो कुंडली के विवेचन के लिए आपको डिग्रियों के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होगी और अगर आप डिग्री के बारे में ढंग से आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कुंडलियों का विवेचन ढंग से नहीं कर सकते हैं। इससे पहले मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि 12 राशियों होती हैं, 12 राशियों के अलग अलग उनके स्वामी होते हैं, देवता होते हैं और भावों के बारे में भी जिक्र किया था कि 12 भाव होते हैं और 12 भाव के अलग अलग स्वामी होते हैं। ये भाव, घर, हाउस कुछ भी कहें ये फिक्स होते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताना योग है कि 5वें नंबर का घर और 9वें नंबर का घर इसको त्रिकोण भाव कहते हैं और 1, 4, 7, 9 भाव को केंद्र भाव कहते हैं और 6, 8, 12 भाव को त्रिक भाव कहते हैं। क्योंकि आगे आने वाले जो हमारे जितने भी अब आएंगे आगे चैनल्स में तो आपको कई बार इन सब चीज़ों को सुनने को मिलेगा कि ये ग्रह त्रिकोण में था, ये ग्रह केंद्र में था, ये ग्रह त्रिक भाव में था। तो इसकी भी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। को बिना इसकी जानकारी के आप आगे आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो डिग्रियों के बारे में आपको जो भी जानकारी के संबंधित कोई भी अगर आपको लगता है कि आपके मन में संशय है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। और आपको अगर हमारा ये पसंद आया है यूट्यूब से तो इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। थैंक यू दोस्तों।